हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है, आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, हम ये देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम लेना है, फेस विजुलाइज करना है। और ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग एक जर्नल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है। ठीक है, कभी भी देखोगे आपसे रेजोनेट होगा। और जर्नल है, कलेक्टिव है, तो हर चीज रेजोनेट हो जरूरी नहीं है। बाकी आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर आपको दिया है, कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर 9105522155। यही नंबर आपको स्क्रीन पर भी दिया है, यही मेरा नंबर है। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, तो आप पूछ सकते हैं पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलिए फोकस कीजिए, नाम लीजिए पार्टनर का। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं आज रात। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की दिल दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर गाइड कीजिए। यहां पर है हार्मनी, यहां पर है फ्लावरिंग, यहां पर है आइसोलेशन, यहां पर है क्लीनिंग टू द पास्ट। ओके, यहां पर है थंडरबोल्ट, द आउटसाइडर, यहां पर है प्लेफुलनेस, ओके, रीबर्थ, एंड यहां पर है राइटनेस, एंड एक और कार्ड है एग्जॉशन, बॉटम ऑफ डेक लेटिंग गो। तो गाइस, यहां पर मुझे आपके पार्टनर के जोडिक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि दिख रही है। वैसे क्लैरिफाई करेंगे तो और भी जोडिक साइंस निकलेंगे, तो ऑल जोडिक साइंस रीडिंग होती है और ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। ठीक है, तो मैं जो एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ आपके पार्टनर की ना, बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी दिख रही है, बहुत सैड दिख रहे हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं, रोते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। ये देखो, आज रात ये रो रहे हैं। किसके लिए रो रहे हैं? आपके लिए, आपके लिए तड़प रहे हैं, आपसे बात करने के लिए, आपको देखने के लिए, आपके लिए जो भी इनसे पास्ट में हुआ है या जो भी इन्होंने पास्ट में किया है। क्लीनिंग टू द पास्ट का कार्ड है। बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, बहुत बड़ी गलती हुई, जो गलती को ये मान भी रहे हैं, जो गलती को ये समझ भी रहे हैं कि एक बड़ी गलती हो गई इनसे, अब ये क्या करें, क्या करना चाहिए। तो ये सब सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, ये इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर सीरियस नहीं थे। ठीक है, आपको बुरा लगेगा, बट मेरा काम है सच बताना। मैं यहां पर बैठी हूं तो आपको सच बताऊंगी। ठीक है, प्लेफुलनेस का कार्ड है। ये इस रिलेशनशिप को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं थे, आपको लेकर सीरियस नहीं थे। हाँ, आपसे इनका कुछ ना कुछ फायदा तो जुड़ा था, कुछ ना कुछ फायदा ये ले रहे थे, चाहे इमोशनली या आप इनको फिजिकली या फाइनेंशियली या मेंटली सेटिस्फाई कर रहे थे, खुश कर रहे थे, या फिर इनको नीड थी, किसी ना किसी चीज की आपसे नीड थी, जिस वजह से ये बस इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, चाहे फिर आपका इनके साथ कोई भी रिश्ता हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, लवर का हो, या फिर आपका इनका रिश्ता कोई भी हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का हो, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, जो भी रिश्ता है, वो रिश्ता इनकी नजरों में ना बस एक टाइम पास था। हाँ, आपको बुरा लग रहा होगा, बट ये सच्चाई है, दिख रहा है। तभी तो कोई और इनकी लाइफ में आ गया, तभी तो कोई और आपकी जगह ले ली किसी और ने, तभी तो किसी और ने आप दोनों के, देखो, अगर रिश्ता मजबूत होता तो कोई भी बाहर का आके इस रिश्ते को तोड़ सकता था, इस रिश्ते को, क्योंकि तोड़ा है रिश्ता। ठीक है, कहीं ना कहीं जो एनर्जी अभी देखने को मिल रही है, ऐसे ही नहीं रो रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, क्योंकि आप खुद ही देख लो, आइसोलेशन का कार्ड है, जो कि रोने को दिखा रहा है, जो कि आंसू दिखा रहे हैं, ऐसे ही नहीं रो रहे हैं। जब सब कुछ अच्छा चलेगा इंसान की लाइफ में, वो रोएगा, उसे रोना आएगा नहीं ना। अब कब रोना आएगा? जब बुरा होगा या कुछ बुरा हो जाएगा या कुछ गलत हो रहा होगा, तभी तो रोएगा ना। ऐसी फालतू में कोई रो लेगा? कोई भी नहीं रोता ना। और ये तो उनमें से है जो, तो ये तो कठोर दिल के हैं, और भी ये तो रोते ही नहीं है, इनको तो दर्द एक तरीके से होता ही नहीं है, क्योंकि मतलब ही है ना, जब खुद पर गुजर रही है या खुद पे बीत रही है तब पता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हाँ, किसी न किसी का इन्फ्लुएंस, किसी न किसी का इंटरफेरेंस
मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में या आप दोनों के रिश्ते में रहा है। अब चाहे वो कोई घर का व्यक्ति हो, कोई बाहर का व्यक्ति हो, कोई फ्रेंड्स हो इनके, कोई भी रोमांटिकली हो, इनकी फैमिली हो, कोई भी हो, ठीक है, जो कि मुझे ऐसा दिखा रहा है कि गलतियां बहुत की है इन्होंने पास्ट में, तभी क्लीनिंग टू द पास्ट का कार्ड आप देख रहे हो। रायता फैलाया है, गलतियां इतनी करी है कि अब उन रायतों को समझ के सही कैसे करूं उस गलती को, अब ये सोच रहे हैं, ठीक है। आज कहीं ना कहीं खुद पर गुस्सा आ रहा है, हो सकता है ये अग्रेसिव हैं, आपके पार्टनर गुस्से वाले हैं, थंडरबोल्ट का कार्ड है, बट आज गुस्सा सारा इनका खुद पर निकल रहा है, खुद पर निकल रहा है। तो या तो अपना प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर कुछ अपने को सजा देना होता है ना, दे रहे हैं, किसी भी वे में हो, क्लैरिफाई करेंगे और चीजें भी पता चलेंगी, बट दिख रहा है, ठीक है। एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं, थक चुके हैं, बिखर चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लिटरली ये परेशान हो चुके हैं, लिटरली ये मतलब एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बहुत बहुत परेशान दिख रहा है। चलिए क्लैरिफाई भी करके देखते हैं। उससे पहले नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। 10 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 16 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, देखो 5 नंबर, 10 नंबर और यहाँ पर 9 नंबर, ये 3 नंबर ऐसे आए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मूलांक, भाग्यांक, 1 नंबर हो सकता है या कैसे भी आपके लिए या आपके पार्टनर से ये नंबर्स कनेक्टेड है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर हार्मनी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, हार्मनी का कार्ड क्यों है। द मैजिशियन, आपके पार्टनर पता है क्या चाहते हैं, अब क्या चाहते हैं, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपका साथ ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ। देखो आप कर रहे होगे, आप कहोगे दी ये तो मेरी एनर्जी है, होगी, आपकी भी एनर्जी होगी, ऐसा नहीं है आप कर रहे होगे, बट मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ, ठीक है। आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, हार्मनी को क्लैरिफाई कर रहा है द मैजिशियन, यानी कि यस हार्मनी चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं। अभी तक तो ये सीरियस ही नहीं थे इस रिश्ते के लिए, या जब तक कि आप दोनों का रिश्ता रहा है या था तो उतना सीरियस नहीं थे, बट अब ये सीरियस हो रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि इनको लॉन्ग टर्म का कनेक्शन चाहिए। द सन का कार्ड है, ठीक है। आज इनको समझ आ रहा है इनसे गलती हुई है, इन्होंने मिस्टेक की है। आप देख रहे हो द डेविल का कार्ड, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, यस यहां पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर अब फील कर रहे हैं कि ये डेविल हो गए थे इस कनेक्शन में, यानी कि इस रिश्ते को इन्होंने एज अ डेविल ट्रीट किया है। आपको कंट्रोल करना, आपके ऊपर हावी हो जाना, अपनी चलाना, अपने हिसाब से चीजों को करना, तो दिख रहा है कहीं ना कहीं ऐसे रिश्ते में हर किसी का घुटन फील होना ही है, होगी आपको घुटन, आप परेशान होगे ना कि यार ये कैसा टॉक्सिक इंसान है, कितना परेशान करके रखा है इन्होंने। तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आज ये उदास है, आज ये परेशान है, आपको खोन कर या खोने से सोचकर भी ये परेशान है, नहीं अच्छा लग रहा, कहीं दिल नहीं लग रहा, उदास बहुत दिख रहे हैं, ठीक है। हाँ इनको चाहिए आपके साथ रिश्ता चाहिए, और वो भी ऐसा नहीं कि टेम्परेरी कि आज है कल नहीं, इनको लॉन्ग टर्म, जब तक जीवन है, जब तक लाइफ है, जब तक सांसें हैं, तब तक आपके साथ रहना है, दिख रहा है यहाँ पर। फ्लावरिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर फ्लावरिंग का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है 5 ऑफ कप्स के कार्ड से कि आपके पार्टनर नहीं पता है, ये रिश्ते को सक्सेस पे नहीं ले जा पा रहे हैं, या इस रिश्ते में इन्होंने सक्सेस के लिए कुछ किया ही नहीं, एफर्ट्स ही नहीं डाले, सारे एफर्ट्स आपने डाले। अब इस इंसान ने एफर्ट्स नहीं डाले तो फिर चीजें कैसे सही होंगी, कैसे सब कुछ ठीक होगा। एफर्ट्स तो डालने पड़ते हैं ना, एफर्ट्स तो डालने चाहिए थे ना, बट नहीं डाले, तो कहीं ना कहीं मतलब यहां पर ऐसा दिख रहा है आपसे बात करने की इच्छा, एफर्ट्स डालने की इच्छा, ठीक है। अब ऐसा दिख रहा है कि जो नेगेटिविटी या नेगेटिव साइकिल चली आ रही है, सबको बैलेंस करने की इच्छा, ठीक है। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि समझ नहीं पा रहे कि करें क्या। अगर हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई ऐसी स्टक सिचुएशन है, कोई बाहर वाला व्यक्ति है, कोई फैमिली है, कोई भी हो सकता है, जिस बर्डन हो सकता है कि अगर एक को चूज करते हैं तो दूसरा रूठ जाता है, दूसरे को चूज करते हैं तो क्या करें, मतलब करूं तो क्या करूं,
क्या करना चाहिए, क्योंकि इनको कहीं ना, अगर फैमिली है स्पेशली आप दोनों के बीच में, तो इनको ऐसा लग रहा है फैमिली भी तो उतनी इंपॉर्टेंट है। आप तो हो इंपॉर्टेंट पर फैमिली भी तो इंपॉर्टेंट है। क्या करें, किसको चूज करें? दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर दायां पैर लेफ्ट और राइट पैर इंपॉर्टेंट है तो लेफ्ट पैर भी तो इंपॉर्टेंट है ना। अगर दिन का खाना इंपॉर्टेंट है तो कहीं ना कहीं रात का खाना भी इंपॉर्टेंट है ना। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो फैमिली इंपॉर्टेंट है तो आप भी तो इंपॉर्टेंट हो, सब चीजें इनके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या करें, बैलेंस कैसे करें, सब कुछ अच्छा समय कैसे लाएं? क्योंकि उदास है मन, बहुत अकेले पड़ चुके हैं। डेथ एंड रिबर्थ, कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिविटी लाइफ में दिख रही है, इनके अंदर दिख रही है। क्या करें तो क्या करें, नहीं समझ पा रहे हैं। दिमाग ही नहीं चल रहा है। दिमाग कैसे चलेगा, क्योंकि अब पहले दिमाग बहुत चलता था, गलत चीजों में दिमाग बहुत चला है इनका। ठीक है, मैनिपुलेट करना हो या किसी के इमोशंस के साथ खेलना हो या किसी के साथ गलत करना हो, वो दिमाग बहुत चला। बट जब अब सही करना है, जब सब कुछ बैलेंस करना है, तो अब दिमाग नहीं चल रहा है। आइसोलेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? आइसोलेशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक इंसान है, पैसों को वैल्यू देते हैं, पैसों की, हाँ, पैसों के सामने ना ये सब कुछ बेच दें, अपना ईमान, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, हर चीज बेच दें पैसों के लिए ना, सब कुछ कर दें। ये इतना ज्यादा मटेरियलिस्टिक हर किसी के लिए नहीं होगा गाइस, बट हाँ कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी निकल के आई है। अब एनर्जी निकल के आई है तो हाँ किसी ना किसी के लिए है ये एनर्जी। मतलब ऐसा है ना कि ये रिश्ता भी छोड़ दें पैसों के लिए, और इवन ऐसा किया है। ठीक है, चाहे तो पैसों की वजह से, कोई प्रॉफिट की वजह से, कहीं फायदा होने की वजह से, कुछ तो ऐसी चीजें की हैं, दिख रहा है। बट कहीं ना कहीं अभी इनको ऐसा लग रहा है कि हर चीज पैसा नहीं होता, हर चीज किसी का दिल दुखाना नहीं होता, हर चीज ना, मतलब पैसा पैसा नहीं होता है यार। प्यार भी तो कुछ चीज है, प्यार भी तो वैल्यू रखता है ना। पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हो, पर प्यार, किसी का सच्चा प्यार खरीद लोगे आप पैसे से? सच्चा प्यार, इवन फिजिकली इंटीमेसी, ये सब तो आप खरीद लोगे, पर प्यार खरीद सकोगे जो सच्चा प्यार होता है? नहीं खरीद सकते। वो इमोशन से खरीदे जाते हैं, वो खरीदे नहीं जाते, इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसके लिए डेडिकेटेड होना पड़ता है। और इनको तो आपका प्यार मुफ्त में मिल रहा था, फोकट में मिल रहा था, क्योंकि ये तो इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे थे ना, और वैल्यू नहीं की। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि आज इनको वैल्यू है कि आप सबसे बेटर हो, सबसे बेहतर हो। द एम्प्रेस का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं कि आपने इनको बहुत प्यार दिया है, इनका बहुत ख्याल रखा है, बहुत सपोर्ट किया है, पूरे दिल से आप इनके साथ जुड़े थे। कहीं ना कहीं रिग्रेट होते हुए दिखाई दे रहा है, गिल्ट फील होते हुए दिखाई दे रहा है, यार मैंने क्या कर दिया, मैंने किसको खो दिया जो मुझसे इतना प्यार करती थी या करता था, जिसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है, मैंने उसे कैसे खो दिया, कैसे मैंने उसे जाने दिया, अब मैं क्या करूं। तो ऐसा फील करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं दिख रहा है बहुत नेगेटिव हो गए थे। स्टिल कुछ लोगों के पार्टनर आज भी नेगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि डेविल की एनर्जी बार बार निकल के आ रही है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर क्लीनिंग टू द पास्ट का कार्ड क्यों है, क्लीनिंग टू द पास्ट क्यों है, यहाँ पर क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है 4 ऑफ कप्स के कार्ड से अब ये रिश्ते को, मतलब जो पास्ट में गलती की है उसका रिग्रेशन है, रिग्रेट है, गलती हो गई है, पछतावा है, और सोच रहे हैं कि कैसे इस गलती को सुधारा जाए, अब इस गलती को कैसे ठीक किया जाए, कैसे सब कुछ बैलेंस किया जाए, क्या करूं क्या नहीं करूं, सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपके साथ रिश्ता चाहिए, चीजों को बेहतर करना है। क्यों? क्योंकि आप इनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड अगेन, तो इंपॉर्टेंट हो आप इनके लिए। ठीक है, आपका प्यार, आप इंपॉर्टेंट हो, कोई नहीं चाहिए, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर करें तो क्या करें, कैसे सुधारें, जो रायता फैलाया है ना उसको कैसे ठीक करें, जो गलतियां की है ना, अब पर्दा, देखो गलतियां एक ऐसी चीज है कि कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ यार इसने ऐसा किया था, या ये ऐसा भी कर सकता है या कर सकती है, राइट, तो वो चीजें रहती हैं। थंडरबोल्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर थंडरबोल्ट का कार्ड क्यों है? 2 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है द टावर।
तो कहीं ना कहीं सेपरेशन इनको खाया जा रहा है, सेपरेशन इनको जला रहा है अंदर से। आपसे सेपरेशन होना, आपसे दूरियां होना, या दूरी हो सकता है आपने ब्लॉक सिचुएशन भी दिख रही है, आपने इनको ब्लॉक कर दिया, आपका बदलना, या फिर आप बिल्कुल चेंज हो गए हो, कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ से उतना सब कुछ है नहीं पहले जैसा, तो खाए जा रहा है। इनको अंदर ही अंदर से तोड़ रहा है आपका चेंज होना, या फिर आपका ब्लॉक करना, या फिर आपका बदल जाना, या फिर जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में दूरियां हो रही, बढ़ चुकी हैं, वो इनको खाई जा रही हैं, वो इनको अंदर से खोखली करती जा रही हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आखिर करें तो क्या करें। टेम्परेंस का कार्ड है, कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन, पर कैसे करें? पीस ऑफ माइंड चाहिए, बट कैसे होगा सब ठीक? क्या करें कैसे करें, ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। यहाँ पर मुझे नंबर्स की बात की जाए, 1 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 16 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है मैंने ये नंबर्स कुछ ना कुछ नंबर्स बता दिए हों, रिपीट कर दिए हों, तो बट दिख रहा है तो मैंने अगेन बता दिया, ठीक है। ओ माय गॉड, सारे कार्ड्स गिर गए। 1 मिनट, 1 सेकेंड, कभी कभी कार्ड्स ना हाथ से फिसल जाते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, मैं थोड़ा कैमरा भी सेट कर लूं, थोड़ा कैमरा भी हिल गया है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द आउटसाइडर का कार्ड क्यों है? द आउटसाइडर का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। देखो, बाहर ढूंढ रहे थे प्यार, बाहर ढूंढ रहे थे इमोशंस बाहर, या फिर ऐसा दिख रहा है कि इनकी मदर, कोई फीमेल लेडी, इनको ऐसा इमोशंस, अपने इमोशंस में फांस रही थी या फांस रहा था। कोई भी लेडी, कोई घर की हो सकती है, कोई बाहर की हो सकती है, कोई भी, ठीक है। फीमेल एनर्जी गाइस ज्यादा है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए मेल एनर्जी भी हो, ठीक है, आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि दिखाया तो कि बहुत इमोशंस हैं, प्यार है, मतलब इनको बहुत कुछ दिखाया, जताया गया, पर कहीं ना कहीं उसने इनका दिल तोड़ रहा है, या तोड़ दिया है, या फिर तोड़ रही है, ठीक है। वो एनर्जी दिख रही है जहां पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हार्ट ब्रेक की एनर्जी फील कर रहे हैं, हार्ट ब्रेक देख रहे हैं, दिल टूटा हुआ सा देख रहे हैं। द हैंगमैन का कार्ड है, मतलब सिचुएशन हैंग दिख रही है, फंसा हुआ सा देख रहे हैं, खुद को फंसा हुआ सा फील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नहीं, ये नहीं रहना चाहती ऐसी एनर्जी में, ऐसी सिचुएशन में। इनको आप चाहिए, इनको कोई नहीं चाहिए। फेक प्यार जो जता रहा था ना कोई बाहर वाला व्यक्ति, या जता रही थी, नहीं चाहिए। देखो, फेक प्यार और रियल लव में कभी ना कभी अंतर पता चल ही जाता है। सच्चा प्यार, ट्रू लव, और फेक लव क्या होता है, आज नहीं तो कल किसी ना किसी तौर पर ना पता चल ही जाता है। क्योंकि सच्चाई जो होती है वो छुपती नहीं है, सच्चाई को आप छुपा नहीं सकते। सच जो होता है वो निकल कर ही आता है। तो अब समझ में आया है कि आपका प्यार सच्चा था, और कोई अगर बाहर वाला व्यक्ति है जो इनको प्यार होने का दिखावा कर रहा है, जता रहा है या जता रही है, वो फेक है। प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो दिख रहा है कि फैमिली के कहने पर, फैमिली की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, या फिर फैमिली इनके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रही है। आप हमेशा साइड ही रहे हो, फैमिली से नीचे ही रहे हो। देखो, हर किसी की जगह अलग होती है, तो इनको ये समझना चाहिए, या समझना चाहिए था, सच्चाई का साथ देना चाहिए था, सच के साथ रहना चाहिए था, पर नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं हाँ, ऐसा दिख रहा है कि आपके इमोशन से तो बहुत खेला है इन्होंने, बट अब स्टॉप कर रहे हैं। अब ये नहीं खेलना चाहते। अब सच में जब प्यार का एहसास हुआ है, प्यार फील हुआ है, तो अब वही, तो अब क्या करें? वही है ना कि आप क्यों सच मानोगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि यार इसने मेरे साथ इमोशंस खेल कर चला गया, मेरी फीलिंग्स के साथ खेल कर चला गया या चली गई। तो अब आती भी है तो एक मन में तो आएगा ही ना कि ये सही इंटेंशन से, सही वे में आ रहे हैं, या कुछ गलत नहीं करेगा या नहीं करेगी, तो चलेगा ना दिमाग में। तो दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इन पे विश्वास नहीं करते, इनको खुद भी लग रहा है। रिबर्थ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 9 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब एंजाइटी फील हो रही है, फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, फंस गए हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि निकलना चाहते हैं किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से, किसी सिचुएशन से कहीं ना कहीं निकलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। ईगो रहा है, ईगो था, ईगो को छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि मन नहीं लग रहा।
नहीं लग रहा आपके बिना मन, आपके लिए बहुत प्यार है इनके मन में और डेवलप होते हुए दिख रहा है। बहुत ज्यादा दिन पर दिन, डे बाय डे इनका प्यार आपके लिए बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो बहुत एंजाइटी स्ट्रेस तो दिख रहा है, वो एंजाइटी स्ट्रेस से निकलना भी चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। राइटनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, राइटनेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से दिख रहा है कि इनको ना सक्सेस चाहिए। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन, पैशन आपके लिए बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि एक फायर एनर्जी दिख रही है। इनका स्पार्क फिर से क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है, जो स्पार्क खत्म हो गया था या जो स्पार्क ये फील नहीं कर रहे थे। बहुत स्पार्क दिख रहा है, इनको दोबारा से रिश्ता चाहिए और सक्सेस पे ले जाना है। सोच रहे हैं कि कैसे सब कुछ ठीक कर सकता हूं या कर सकती हूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, तो सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्जॉशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, एग्जॉशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। डेथ एंड रीबर्थ, थक चुके हैं, हार चुके हैं, थक हार चुके हैं आपके पार्टनर। अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स झेल झेल कर, किसी थर्ड पार्टी का टॉर्चर सह सह कर, या फिर दिक्कतों को देख देख के, परेशानियों को देख देख के, लाइफ में स्टक देख देख के ये थक चुके हैं, ये हार चुके हैं, लिटरली ये हार चुके हैं। इनको आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपके साथ रहना है। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हाँ कोई थर्ड पार्टी ना इनको बहुत एग्जॉस्ट कर रही है या कर रहा है, मतलब उसके साथ रहना, एग्जॉशन फील करना अब दिख रहा है। अब समझ आ रहा है कि अब मैं निकलूं कैसे, ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले तो बहुत अच्छा लगा इनिशियली थर्ड पार्टी के साथ रहना, उसके साथ कनेक्शन में आना बनाना बहुत अच्छा लगा, पर अब एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं। अब कैसे निकलें, क्या करें, कैसे सिचुएशन को सुधारें, चीजों को ठीक करें, नहीं समझ पा रहे हैं। लेटिंग गो का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, लेटिंग गो का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, तो अब ऐसा दिख रहा है कि फैमिली अगर मना कर रही है ना कि आपके साथ रिश्ता ना बनाइए, फैमिली अगर नहीं चाह रही है या फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट करती है, अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है फिर भी फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, या आप मैरिड हो, इनके घर वाले या अनमैरिड भी हो, जो भी है, जो भी सिचुएशन है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि फैमिली अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो अब बहुत हो गया, अब नहीं सुनना है, और नहीं सुनना है। अब ये वो करेंगे जो इनका दिल कहता है। और क्या कहता है इनका दिल? आपके साथ रियूनियन। क्या कहता है इनका दिल? आपके साथ न्यू बिगनिंग। क्या कहता है इनका दिल? आपके साथ एक होना है, ठीक है। यहाँ पर द फूल का कार्ड है, न्यू बिगनिंग करनी है। हाँ, अब आपके साथ इस कनेक्शन में जस्टिस होते हुए दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं अब आपको जस्टिस देना है, सच्चाई के रास्ते पर चलना है, सच का साथ देना है, ठीक है। 10 नंबर और 9 नंबर स्ट्रांगली निकल के आया है, दिख रहा है, ठीक है। 13 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, तो ये कुछ नंबर्स और दिख रहे हैं। तो ये थी आज आप लोगों की पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए।